आपने पढ़ा, काशी ने रुद्र को सच बताना शुरू कर दिया था और रुद्र सारा सच जानने लगा। जैसे जैसे उसे सच पता चलता उसके पैरों तले ज़मीन निकलने लगी। आइए देखते हैं आखिर काशी रुद्र को और क्या क्या बताती है। चलिए जानते हैं अब आगे। रुद्र ने जब काशी से यह पूछा कि क्या इसके बारे में कोई जानता था कि काशी हमेशा हमेशा के लिए बनारस छोड़कर कहाँ जा रही है, तो काशी रुद्र की ओर देखकर बोली। काशी बोली, मैं बनारस छोड़कर कहाँ गई हूँ इसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय पांडे अंकल के। उन्हें मैंने अपनी और पापा की दोस्ती की कसम देकर बांधा हुआ था, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ। जो भी मेरे बारे में पूछता वह यही कहते कि काशी यहाँ से जा चुकी है और शायद मर गई है। 1 साल मैं खुद को छुपाती रही। धीरे धीरे मुझे लगा सब नॉर्मल हो चुका है और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को फॉलो करने लगी। शायद जिस षड्यंत्र का मैं मोहरा थी उन्हें भी इस बारे में खबर लग चुकी थी कि मैं इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और वह लड़की जिसकी कोख में सिर्फ नाम का तुम्हारा बच्चा है, वह शायद अभी भी यही समझ रही है कि उसकी कोख में जो बच्चा था वह तुम्हारा है। मैंने यह सच किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि आराध्या को तक नहीं पता था कि व्योम के पैदा होने का राज क्या है। रुद्र, मुझे नहीं पता कि यह सब कुछ जानने के बाद तुम क्या रिएक्ट करोगे, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं नेचुरली माँ नहीं बनी थी। रुद्र बोला। काशी, मैं हैरान हूँ यह सब सुनकर। मुझे तो अभी तक यही लगा था कि उस रात हम दोनों के बीच। इतना कहकर रुद्र चुप हो गया। वहीं रुद्र को चुप देख काशी बोली, मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं समझ गई कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने किसी के साथ संबंध बनाए ही नहीं थे। इस बारे में जब मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया तब मुझे पता चला कि तुम्हारे और मेरे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था। व्योम के जन्म के समय भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी और व्योम नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बल्कि सी सेक्शन डिलीवरी से हुआ था। इसके बारे में मैंने जब डॉक्टर को बताया कि यह सब कुछ हुआ है तो डॉक्टर ने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन सच यही है कि व्योम तुम्हारा बच्चा है। एक लड़की सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने बच्चों के पिता का नाम नहीं। मुझे नहीं पता कि उस रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन उस रात तुम्हारा किसी के साथ तो संबंध बना था, तभी तुम्हारा सैंपल हॉस्पिटल में आया। और किस्मत देखो, सैंपल कब एक्सचेंज हुआ इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं हुई, और शायद उस लड़की को तो आज तक नहीं पता कि वह सैंपल चेंज हो चुका है। अगर उस लड़की का बच्चा हुआ है तो वह अभी भी यही मानकर बैठी होगी कि वह बच्चा तुम्हारा है। तभी रुद्र बोला, काशी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं किसी और के साथ। छी, ऑनेस्टली काशी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ उस हद तक गुजर जाऊँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ मेरे करीब आना चाहती थी, अभी भी चाहती हैं।